आज हम जिस मूवी का रिवैस्टिनेशन करने वाले हैं उसका नाम है वाह। अगर आप सोच रही है कैसा नाम है, एक्चुअल में ये मूवी का नाम कुछ इस तरीके से रखा गया था। चल मेरी मूवी के लिए कोई नाम बता। सर कर्ज 2, कर्ज रिटर्न्स। भाग साले, जल्दी बता। What a name। अगर आप डार्क और प्रीडेस्टिनेशन जैसी मूवीज और वेब सीरीज को देख करके ये सोचते हैं यार अपने देश में टाइम ट्रेवल से रिलेटेड क्यों कुछ नहीं बनता, देन वेट अ मिनट, इस मूवी में है ढेर सारा टाइम ट्रैवल। इस मूवी में हमारे हीरो रवि वर्मा की मौत के टाइम पे जो आदमी पीछे खड़ा है ना, वो 25 साल बाद रवि वर्मा के पुनर्जन्म का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। भाई ये टाइम ट्रैवल नहीं तो फिर और क्या है। एंड इफ दीस थिंग्स आर नॉट इनफ फॉर टाइम ट्रैवल सेटिस्फैक्शन, देन वॉच अवर हीरोइन कम विलन उर्मिला, जो कि 25 साल बाद अपने पति के मौत के बाद और भी ज्यादा हॉट लगने लगती है। ओए झूठी अब्बा क्यों फैला रही हो? सच तो ये है कि पहले मैं बहुत ही बुढ़िया हुआ करती थी, फिर मैंने पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किए। अब मेरे से आधी उम्र के लौंडे मेरे आशिक बने फिरते हैं। थैंक यू पतंजलि। इस मूवी में साइड कैरेक्टर्स को बार बार सेम डायलॉग्स रिपीट करने को कहा गया है, जैसे कि मोंटी के पापा को I am the maker. I am your maker. I am the maker. मोंटी के दोस्त को I believe you. मुझे तेरी हर बात पे यकीन है। I trust you, Monty. और हीरोइन के कबीर चाचा को डायलॉग्स के नाम पर दूसरी मूवीज के डायलॉग्स दे के रखे हैं। ये दिल के रिश्ते। फिल्म एक फुल दो माली 1968। हीरो संजय खान। गोल्डन जो दीवाना दीवाना दीवाना। फिल्म मिलन 1962। दिल ना तोड़ना। फिल्म आपका सुरूर 2007। हीरो हिमेश रेशमिया। इस मूवी में उर्मिला को छोड़ करके बाकी एक्ट्रेसेस का मेकअप भूतों का मेकअप करने वाले मेकअप आर्टिस्ट से करवाया गया है। इससे अच्छा था उसका मेकअप ना करते यार, बेचारी को भूत बना के रख दिया यार। इस मूवी में है कमाल का इंग्लिश एक्सेंट। लेकिन आपने उस दिन पार्टी में इतना फैंटास्टिक, इतना अच्छा गाना गाया, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे सारे फ्रेंड्स वर जस्ट गशिंग अबाउट योर सॉन्ग। मेरे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे। इस मूवी में है बकीधारी आयरन मैन वाला विलेन। आप लोग को शायद पता नहीं होगा, लेकिन मार्वल ने बकी का कैरेक्टर यहीं से कॉपी किया है। थोड़ी सी शर्म करो मार्वल। इस मूवी में है डॉक्टर रूपी तांत्रिक। ये बात इनके पिछले जन्म की हो। अबे साले तू डॉक्टर है कि तांत्रिक? सपोज कीजिए आप डॉक्टर के पास सर दर्द के लिए जाते हैं और डॉक्टर आपको ये सलाह देता है। ये बात इनके पिछले जन्म की हो। डॉक्टर साहब मेरे पाइल्स की समस्या है। ये बात इनके पिछले जन्म की हो। डॉक्टर साहब मेरा हार्ट अटैक आ गया। ये बात इनके पिछले जन्म की हो। डॉक्टर मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात इनके इस मूवी में एक्टर से ज्यादा तो मर्सिडीज कार पे फोकस किया गया है। अबे ओए देखता क्या है, हाई बजट फिल्म है मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं डायलॉग्स के नाम पर फिल्मों का रेफरेंस देने वाले चाचा का। के अंधेरे में 1969। हीरो देव कुमार। सुपर फ्लॉप। तांत्रिक रूपी डॉक्टर का। इनके पिछले जन्म की हो। और बकीधारी आयरन मैन वाले विलन का सिलसिला। कहानी शुरू होती है कर्ज नाम के गाने से, जिसके बाद रवि वर्मा जो कि हमारा हीरो है वो प्रॉपर्टी का केस जीत जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर के बताता है कमीनी अमो के जीत गया और अमो कल तुमसे शादी कर लेगा। उसके बाद अपना बकी रूपी आयरन मैन केस हारने के दुख में एक आदमी को मरवा देता है। फिर रवि वर्मा और कमीनी शादी कर लेते हैं। उसके बाद रवि वर्मा अपनी माँ से कहता है अमो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आ रहा है। फिर ये लोग एक जॉन नाम के बंदे से मिलते हैं जो कि कर्ज की ऑफिशियल धुन बजाता है। ये देख रही बहुरिया मैं कैसे मान लूं? बाढ़ में जा। और फिर ये लोग अपने घर जाने के लिए फ्लाइंग जेट में बैठते हैं और फिर बंदा अपनी नई बहुरिया से कुछ इस तरीके की बातें करने लगता है। बहू जरा यहाँ पे, बहू जरा वहाँ पे, बहू एसी के सामने मत बैठो। अरे बहू को जुकाम हो गया, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मुझे ये नहीं मालूम कि आजकल की बहुएं ज्यादा चूचा पसंद नहीं करती। इसकी ऐसी ही बातें को सुन करके प्लेन हो जाता है खराब और इसकी नई बहुरिया पैराशूट पहन के कूदने लगती है। इस पर रवि वर्मा कहता है अकेले अकेले मुझे भी अपने साथ ले चलियो। I don't like your party, so मर जा जाके। उसके बाद ये पैराशूट पहन करके कूद जाती है और अपना हीरो रवि वर्मा फ्लाइंग जेट के साथ मर जाता है। और फिर 25 साल बाद केप टाउन में एक मोंटी नाम का गायक होता है जो कि मिलता है एक केटरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से, जिसको देख करके ये कहता है
और फिर मोंटी गाना गाने लगता है और मोंटी को गाना गाते हुए देख करके हीरोइन कहती है अब यही मेरे जन्मांतर का साथी है। पर हमारी बेचारी हीरोइन की फ्लाइट होती है तो उसको वापस केन्या जाना पड़ता है। उसके बाद अपना रॉकस्टार मोंटी अपने पिछले जन्म वाली धुन बजाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हमारा डॉक्टर कहता है ये बात इनके पिछले जन्म की हो। साइंस और लॉजिक या तेल लेने पिछले जन्म का चक्कर है बाबा। अब चल फीस निकाल। फिर इसका दोस्त कहता है कि चल आराम करने केन्या चलते हैं। कीनिया कन्या कीनिया और अपनी हीरोइन केन्या में अपने दोस्तों के साथ अपने हीरो का गा गा कर इंतजार कर रही थी। अपने प्यारे बॉलीवुड में लड़कियों के पास हीरो का इंतजार करने के अलावा कोई काम धंधा थोड़ी ना होता है। और अपना हीरो एग्जैक्ट उसी टाइम पे हेलीकॉप्टर से एंट्री मारता है और अपनी हीरोइन कहती है ओए देखा मेरा प्यार कितना सच्चा है, देखा मेरा हीरो आ गया। फिर ये लोग गले लगते हैं और अपनी शादी प्लान करने लगते हैं। वाह यार बड़े फास्ट फॉरवर्ड लोग हैं, दूसरी बार मिलते ही शादी की प्लानिंग। और फिर अपनी हीरोइन कहती है अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरे कबीर चाचा को पटाना पड़ेगा। और जैसे ही हमारा रॉकस्टार मोंटी हमारे कबीर चाचा से मिलता है इंसान की आंखों को देखकर पता लग जाता है कि उसके दिल में क्या है। और इनका रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर एक दिन अपना रॉकस्टार मोंटी अपनी हीरोइन के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा होता है। तभी रास्ते में मोंटी को दिखता है एक घर, जिसको देख करके वो कहता है ये क्या है। फिर एक दिन अपना रॉकस्टार मोंटी अपनी हीरोइन के बिना आता है और उसको मिलता है बुढ़ा जॉन। एक सेकेंड, इस आदमी का घर कैसे चलता होगा यार। वो हमार हस्बैंड सड़क किनार इंस्ट्रूमेंट बजात है और हम सभी खाने की जगह हवा खात है। और हमारा रॉकस्टार मोंटी जॉन से सिर्फ 2 मिनट बात करता है और आ गई पूरी पिछले जन्म की याददाश्त वापस। अगर आपको भी अपने पिछले जन्म की याददाश्त वापस लानी है तो अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल करें। रॉकस्टार मोंटी अप्रूव्ड। फिर ये डिसाइड करता है कि ये अपनी कमीनी से बदला लेगा, I mean कामनी से। और फिर ये कामनी को रवि वर्मा की 25 साल पुरानी बात कहता है। कमाल की बात तो ये है कि कामनी को 25 साल पुरानी बात याद भी थी। यहाँ तो पड़ोस वाली मुन्नी भाभी ने क्या कहा था परसों ये तक याद नहीं रहता है। और फिर तनी कहां से गाना शुरू हो जाता है और फिर इसको डेट पे ले जाता है, इसके साथ फ्लर्ट करता है, फ्लावर्स बेचता है, क्लब में ले जाता है, नाचता गाता है और उसके बाद अकेले जंगल में ले जाता है और एक गाना सुनाता है जिससे कामनी और गाना खत्म होने के बाद रॉकस्टार मोंटी कहता है मैं रवि वर्मा हूँ कामिनी। तो कामनी कहती है लॉलिक्स डी मैं कैसे मान लूं। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें वो बातें बताता हूँ जो सिर्फ तुम या तुम्हारा पति रवि वर्मा जानता था। तुम किस करती हो ना तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आंखें खोल के किस करता होगा। फिर ये मान जाती है कि इसका पति रवि वर्मा है और इसके गले लग जाती है। अब भी अगर इतना प्रेमी था तो मारा फिर क्यों उसको। और फिर हीरोइन के कबीर चाचा को कमीनी और मोंटी के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और मोंटी कहता है उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, कमीनी से तो मैं प्यार का नाटक कर रहा था। और कबीर चाचा मान जाते हैं। और फिर एक दिन मोंटी के कामवाली की जगह दूसरी कामवाली आ जाती है जो कि मोंटी के पिछले जन्म की बहन थी। और फिर अपनी पिछले जन्म की बहन को देख करके उसको अपनी पिछले जन्म की बकवास सुनाता है और वो मान जाती है। और फिर ये मोंटी को अपनी पिछले जन्म की माँ के पास ले जाती है और इसकी माँ कहती है आगे नया जन्म लेके चल हमारी करीबी मिटा। फिर एक कामनी से शादी कर लेता है। उसके बाद उसको पिछले जन्म का पूरा शो दिखाता है और अपनी सास और ननद को देख करके कामनी खिसिया जाती है और वो अपने घर वापस चली जाती है। और फिर मोंटी आता है और उसके बाद एक दरवाजे से अपनी माँ की एंट्री करवाता है, एक दरवाजे से अपनी बहन की एंट्री करवाता है और तीसरे दरवाजे से अपने भांजी और भांजी की एंट्री करवाता है। फिर एंट्री होती है कबीर चाचा, बकी रूपी, आयरन मैन, हीरोइन और अपने मोंटी के पापा की। और इतने सारे कैरेक्टर्स की एंट्री करने में कामनी जाती है भाग वहाँ से। और फिर मोंटी उसको चेस करता है और कामनी अपनी फ्लाइंग जेट से उड़ उड़कर उसको गोली मारती है, पर अपने रॉकस्टार मोंटी को कुछ नहीं होता है। और फिर मोंटी अपनी आस्तीन चला करके कार के पास छोड़ जाता है जिससे होता है ब्लास्ट और अपना फ्लाइंग जेट उसके अंदर घुस जाता है जिससे हो जाता है प्लेन क्रैश और अपनी कमीनी मर जाती है। और हिमेश वे किया इससे अच्छे गिरने की एक्टिंग बचपन में मैं और मेरा भाई हर्षित घर घर खेलते वक्त खुद ही वीडियो बनाते टाइम करते थे। इसके बाद आसमान में उड़ता है धुआं और हमें इस बवासीर से आजादी मिल जाती है। अगर आपका कभी देखने का मन करे कि किसी मूवी का रीमेक करके कितना ज्यादा खराब किया जा सकता है तो प्लीज इस मूवी को जरूर देखिएगा। 2 मिनट ही लगेंगे आपके सर में बवासीर होने में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ऐसे ही रिवैक्सिनेशन हर हफ्ते देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और तब तक के लिए
डॉक्टर साहब 12th के एग्जाम कैंसिल हो गए। ये बात इनके पिछले जन्म भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप?